नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अभी फॉर्मर इसरो चीफ ने ये कहा है कि इंडिया को अब एक रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इससे कॉस्ट भी बचता है और दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी को मिसाइल्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसरो के पूर्व चीफ और साथ ही एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जी माधवन नैयर ने यह कहा है कि इंडिया को अब मास्टरिंग करनी होगी रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर और ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर भी एक थ्रस्ट पैदा करना होगा और हमें स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क से भी बहुत कुछ सीखना होगा और जो उनका बिजनेस मॉडल है उसी के हिसाब से काम करना चाहिए और इसरो के पूरे पोटेंशियल को दर्शाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च करने का और स्पेस रिलेटेड सर्विसेज का। हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी है और साथ ही कैपेबिलिटी है कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सके, लेकिन हमने ग्लोबल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रखा है और उनके हिसाब से इंडिया सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 30 से 40% कम कॉस्ट के ऊपर ऑफर करता है इंटरनेशनल प्राइसेस के कंपैरिजन में। और इसीलिए हमारे पास बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। जिन कंट्रीज के पास में ऐसी क्षमता नहीं है उनसे बिजनेस लेने के लिए और उन्हें इस चीज के अंदर मदद करने के लिए भी। और उन्होंने कहा कि एलोन मस्क ने पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेशली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सिस्टम की मदद से। और इंडिया भी पिछले 15-20 साल से इसकी बात करता रहा है लेकिन कभी भी इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा और इंडिया का कॉस्ट वैसे ही कम है। तो ऐसे में अगर ये टेक्नोलॉजी जिसके अंदर रिकवरेबल और रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम शामिल हो जाता है तो इसका कॉस्ट और भी ज्यादा इंडिया कम कर सकता है, स्पेशली स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और उन्होंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही इनोवेशन हो रही है, नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी उनके अंदर मास्टरी हासिल करनी होगी और इन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा। और उन्होंने स्पेशली कहा कि कम्युनिकेशन एरिया जैसे कि हायर बैंड और डिजिटल कनेक्टिविटी के अंदर टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है और यहाँ इंडिया को कुछ एक हद तक और ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। बेसिकली दोस्तों उनका यही कहना था कि इंडिया के पास पोटेंशियल भी है और ऑलरेडी इंडिया इस मार्केट के अंदर बहुत आगे है, लेकिन अब इसका और भी फायदा उठाना होगा और स्पेशली रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके हम कॉस्ट भी बचा सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने से हमारी मिसाइल्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन मिसाइल्स को हम एक बार लॉन्च कर देते हैं वे वापस उसी जगह पर आ सकती हैं वारहेड को छोड़ने के बाद में, लेकिन ये इसका अगला स्टेप होगा। अभी हमें इसरो की तरफ से ये देखना चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी हासिल करें। धन्यवाद, जय हिंद।